नाजरीन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा शर्मीलापन क्यों आता है और उससे निजात कैसे हासिल करें। क्या आप शर्मीलेपन में मुब्तला हैं? जो शख्स जिंदगी में एक अलग रुझान रखता है, जब तक उसके ज़ौक़ की तस्कीन न हो वो परेशान रहता है। अगर आप बेजा शर्मीलेपन पर काबू पाना चाहते हैं तो उसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने रुझानात को मद्देनजर रखे बगैर हर महफिल में घुस जाएं। अगर एक शख्स हंगामा खेज जिंदगी बसर नहीं करता तो उसका ये मतलब नहीं कि इसमें खुद एतमादी नहीं और वो शर्मीलेपन के मर्ज में मुब्तला है। हो सकता है कि ऐसा शख्स अपना अलग ज़ौक़ रखता हुआ और जो शामिल इसे दिलचस्प महसूस होते हैं वो उन मशागिल में मसरूफ रहता हो और इस तरह एक खुश और खुर्रम जिंदगी बसर करता हो। अगर आपको ये देखना है कि एक शख्स अदम खुद एतमादी और शर्मीलेपन के मर्ज में मुब्तला है या नहीं, तो फिर आपको इस बात का जायजा लेना होगा कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में ऐसे शख्स का तर्ज अमल क्या होता है। अगर ऐसा शख्स दूसरे लोगों की मौजूदगी में परेशान और नर्वस नहीं होता, वो लोगों के साथ मिलने से गुरेज नहीं करता और किसी दुश्वारी के बगैर लोगों के साथ बात कर सकता है, तो इसका मतलब यह होगा कि ऐसा शख्स शर्मीलेपन का शिकार नहीं और इसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक रास्तों पर है। क्या आप लोगों से खौफजदा हैं? जो शख्स दूसरे लोगों के साथ मिलने से गुरेज करता है और उनसे घबराता है, वो यकीनन लोगों से खौफजदा होता है और ये खौफ उसके तहत अलशऊर में होता है। अगर आप खामोश और परसुकून जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं और हंगामा आराई को पसंद नहीं करते, तो आपकी ये ख्वाहिश सेहतमंद बुनियादों पर अस्तवारा होनी चाहिए और इसमें शर्मीलेपन की मरीजाना कैफियत नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि दर हकीकत वो दूसरे अफराद के साथ मिलने से घबराते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो जवाब देते हैं कि तुम खामोश और सुकून और हंगामा आराई से पाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे लोग असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। चनाचा शर्मीले लोग ये तस्लीम नहीं करते कि वो एक बूढ़ जिंदगी गुजार रहे हैं और तन्हाई की वजह से उदास रहते हैं। इसके बरक्स वो ये कहते हैं कि हमें तन्हा पसंद है। कभी कभी वो ये भी कहते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते और हम लोगों को पसंद नहीं करते। जिसका कोई दोस्त नहीं। हकीकत यह है कि जिसका को वरसत ना हो वो बहुत बदनसीब शख्स होता है और वर कभी खुश और खुर्रम जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर आपका कोई दोस्त नहीं तो आप में एहसास कमतरी मुसलसल बढ़ता जाएगा। जब आप लोगों के साथ मिलना छोड़ देंगे तो आपका जहन महदूद हो जाएगा और आपके ख्यालात में वसअत पैदा नहीं होगी। नतीजा ये होगा कि आप में बर्दाश्त खत्म हो जाएगा और अब जरा जरा सी बात का बुरा मनाने लगेंगे। आखिर कार आपका दिल नफरत का मस्कन बन जाएगा। शख्सियत की तामीर करें। शख्सियत की तामीर के लिए लोगों से मिलना जरूरी है। अगर कोई शख्स सुकून की तलाश में नहीं बल्कि अपने शर्मीलेपन को छुपाने के लिए लोगों से मिलना छोड़ेगा तो शख्सियत की नशो नुमा बिल्कुल रुक जाएगी। इस तरह इसके जहन में एक मुसलसल कश्मकश शुरू हो जाएगी। एक तरफ तो दोस्त बनाने की फितरी ख्वाहिश होगी और दूसरी तरफ लोगों से खून का एहसास होगा और आखिरकार वो शख्स ये फैसला करेगा कि उसे हर चीज से लाताल्लुक हो जाना चाहिए। एक शर्मीली लड़की। एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं माकूल रवैया इख्तियार करूँ। आखिर मैं क्यों लोगों से सुनते हुए नर्वस हो जाती हूँ और मुझ पर घबराहट तारी हो जाती है। मुझे इसकी कोई वजह दिखाई नहीं देती। मैं खूबसूरत भी हूँ और ज़हीन भी। मैं सुनती हूँ कि तुझे लोगों से मिलती हुए हरगज़ नहीं घबराना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद में जब भी लोगों से मिलती हूँ मुझे पसीना आ जाता है और मेरे पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। मुझे लोगों से मिलने और उनसे बात करने से नफरत है। मैं चाहती हूँ कर मैं नसब से पीछे खड़ी रहूं जहाँ से मुझे कोई ना देख सके, बल्कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं महफिल से गायब हो जाऊं।
अगर लोग अपनी बातें रोककर मेरी बात सुनने के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं तो मेरे लिए बात करना मुश्किल हो जाता है और मेरा गला खुश्क हो जाता है। मैं बहुत सोचती हूँ लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि आखिर मेरी इस घबराहट और शर्मीलेपन की बीमारी की वजह क्या है। चाहते इसी लड़की की समझ में अपने शर्मीलेपन की कोई वजह आए या ना आए, लेकिन हकीकत यह है कि जाने पर तनकीद की कोई ना कोई नफ्सियाई वजह जरूर होती है। अगर हम अपनी कमजोर रवैयों को समझ जाएं तो मतलब यह होगा कि शर्मीलेपन के मर्ज के खिलाफ हमने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि अपनी किरदारों को कहने के दो ही हम इन वजूहात का पता लगा सकते हैं जो उन कमजोरियों का बाइस बनी हैं, और उस तरह हम वो राह तलाश कर सकते हैं जिन पर चलकर अपनी जात में खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं और शर्मीलेपन से नजात हासिल कर सकते हैं। शर्मीलेपन का इलाज मुमकिन है। अगर आप में खुद एतमादी नहीं और अलिफ अब शर्मीलेपन के मर्ज में मुब्तला आओ तो फिर आपको चाहिए कि हकायक को तस्लीम करें। ये बात तस्लीम करके अब तन्हाई की जिंदगी से तंग आ चुके हैं और लोगों के साथ मिलना और दोस्त बनाना चाहते हैं। आपको बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि अब शर्मीलेपन से भी नजात हासिल नहीं कर सकते। खुद एतमादी पैदा करने और शर्मीलेपन से नजात हासिल करने के लिए दो बातें इंतहाई जरूरी है। पहली बात तो यह है कि अब लोगों के साथ मिलने और दोस्त बनाने की ख्वाहिश को दबाना छोड़ दें, और दूसरी बात यह है कि खुद को धोखा देना छोड़ दें और अपनी कमजोरियों का सामना करें। इन कमजोरियों को तस्लीम करने के बाद ही आप उनकी वजूहात तलाश कर सकते हैं। होगी उम्मीद है आप ये वीडियो पसंद है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।